सबसे पहले हम स्प्रिंग बूट का एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और देखेंगे एपीआई के बारे में। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है स्प्रिंग इनिशियलाइजर करके है, उस पे हम जाएंगे। ओके, हम चूज करेंगे जावा प्रोजेक्ट और मैवन लैंग्वेज जावा। मैवन चूज करेंगे और स्प्रिंग बूट 4 ले लेंगे। कॉम डॉट आमिर डॉट, इसको हम करते जो हमारा बैंक का एप्लीकेशन इजी बाइट्स, और एप्लीकेशन का नाम दे देते हम अकाउंट्स। आर्टिफैक्ट भी दे देते अकाउंट्स। जार रहेगा प्रॉपर्टीज यामल JDK 21। ओके, याद रखना JDK 21 ही यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करते, टॉम कैट वेब सर्वर चाहिए तो वेब ले लिए। हमको चाहिए लॉम्बॉक, हमने लॉम्बॉक ले लिया। हमको चाहिए जेपीए ले लिया। हमको वैलिडेशन लगाना है, हमने वैलिडेशन वाली डीबी ले ली, डिपेंडेंसी ले ली। उसके बाद हम आते हैं, हम S2 डेटाबेस यूज करेंगे। S2 डेटाबेस ले लिए। और कोई डिपेंडेंसी नहीं, इतना देखते हैं। जी, ठीक है भाई, इस स्क्रीन पे मत लिखिए कुछ भी। ये मैं स्टॉप शेयर कर, जो मेरा प्रोजेक्ट डाउनलोड हुआ है वो यहाँ पे आया है। तो हम क्या करेंगे, दिस पीसी में आएंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, सेंटर लेक्चर। ये जो हमारा डाउनलोड हुआ है, इसको पहले यहीं पे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हो गया। जिप फाइल हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसको कट करेंगे और जो हमारे हमने बनाया था ना फोल्डर, इधर पेस्ट कर देंगे प्रोजेक्ट को और इसको रीनेम कर देंगे। ओके, इसको इंटेलिज आइडिया में ओपन करने के लिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी और बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सेक्शन 2। शिश सेक्शन 2, पहला सेक्शन हमने डेमो दिया था, सब थियरी गई थी। तो ये कोड करेंगे तो इसको सेक्शन 2, इसको सेक्शन 2 में हमने डाल दिया। अभी इसको इंटेलिज आइडिया में ओपन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं से इंटेलिज आइडिया ओपन कर लेते हैं हम, और हम आते हैं प्रोजेक्ट, पूरी डायरेक्टरी ही ओपन करते हैं हम। सेंटर लेक्चर सेशन 2 अकाउंट्स, सेलेक्ट फोल्डर, दिस वीडियो, ट्रस्ट प्रोजेक्ट। अभी क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लोड होगा। ओके, ये प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। अभी देखिए, अभी स्टार्टिंग ओके, हमने जो डिपेंडेंसी डाला था, हमने S2 डेटाबेस की, डेटा जेपीए की वैलिडेशन की, वेब एमवीसी, ये इसमें आया है। और हम S2 डेटाबेस ऐसा भी आया, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, हम अपने एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यामल में आएंगे और यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन का पोर्ट दे देंगे। हम देते हैं, जस्ट एक मिनट, एक्टिवेट, सर्वर डॉट पोर्ट 1 8080 हम देते हैं। ओके, ये कैसे हटेगा यार। हाँ ठीक है।
हम आएंगे अपने एप्लीकेशन को यहाँ से रन करेंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा? नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है। अच्छा, हो गया। एस टू डेटाबेस, अगर यहाँ पे माई एसक्यूएल डेटाबेस होता और हम यामल में उसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते तो एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होता। ये कहाँ से ऑन हो गया? ओके। अभी क्या हम है आते भाई? क्रोम पे। ये हमारी जो वो सर्विस है वो। हेलो। स्क्रीन विजिबल है? यस भाई, विजिबल। ओके। हम अभी अभी कौन सी स्क्रीन दिख रही है? नेटवर्क का शायद इशू है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम पॉम डॉट एक्सएमएल में एक स्वेगर की डिपेंडेंसी डालते हैं। स्वेगर कुछ नहीं है, स्वेगर कुछ ऐसी एपीआई फंक्शनलिटी देता है जिससे हम एप्लीकेशन को डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सके, डॉक्यूमेंटेशन अपने एप्लीकेशन का बना सके। ओके। तो हमने इस फिर से हम रीरन कर देते एप्लीकेशन, हमने ये एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी डाली है। ओके। अभी चेक करते हैं हमारा एप्लीकेशन यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सोएगर को देखने के लिए हमारा एप्लीकेशन का पोर्ट 8081 चल रहा है। ये कॉमन है, // हाइफन यूआई डॉट एच टी में। अगर चलेगा तो ये दिखेगा, यस हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, दिख रहा है कि चल रहा है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आते हैं, एक कंट्रोलर बना लेते हैं। वो कंट्रोलर बनाएंगे टेस्ट के लिए कि हम कोई एपीआई बनाए और वो रिस्पांस दे रही है या नहीं दे रही है। तो हम नाम बनाएंगे, देंगे अकाउंट कंट्रोलर, क्लास बनाए। ओके। रेस्ट एपीआई बनाने के लिए हमको रेस्ट टेम्पलेट यूज करना पड़ता है। ओके, रेस्ट कंट्रोलर यूज करना पड़ता है। ये यार इसमें फंक्शन अलग है। हम्म, अभी हम चाहते हैं कि एक पेरेंट वो हो, एंड पॉइंट जो शुरू हो, सबसे अच्छा वे यही है हमेशा करने का। जैसे ये एप्लीकेशन जो है मेरा है उसके लिए, अकाउंट के लिए ना, तो बेहतर यही है कि आप हमेशा पहला जो स्टार्टिंग दो यूआरएल वो ऐसा ही देने का, API/V1/अकाउंट्स। ये अच्छा वे अकाउंट, इससे क्या होगा कि अकाउंट जितनी भी एपीआई हैं इसी के अंदर आएंगे। बहरहाल मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे खाली एपीआई दूंगा अभी। आप हमेशा ये देना, // दे दो। और मैं चाहूंगा कि ये जो कंट्रोलर है मेरा, ये जितने भी मैसेज प्रोड्यूस करे सारे मैसेज वो हो, क्या बोलते हैं, जेसन में ही हो। तो मैं कर देता हूँ जेसन में, इसके लिए मैं मीडिया टाइप यूज कर लेता हूँ। मीडिया टाइप। ओके। तो ध्यान देना, इसमें बहुत सारी मीडिया टाइप है, ये है, ये है, ये है, ये है। ओके, तो आप org/spring framework.http वाला ही लेना। अब इसमें हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन जेसन वैल्यू। अभी क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी एपीआई आएंगी वो सारे जेसन टाइप के मैसेज प्रोड्यूस करेंगी। ओके, तो हम आते हैं फटाक से यहाँ पे एक एपीआई बना लेते हैं, @getMapping। कुछ नहीं देते, डायरेक्ट ऐसे हिट कर लेंगे, हम लिख देते पब्लिक स्ट्रिंग हेलो माइक्रो सर्विस डेवलपर्स। ओके, हम आते हैं अपने एप्लीकेशन को रीरन करते हैं। अभी हमको पोस्टमैन पे जाने की जरूरत नहीं है, हम लोकल होस्ट लिखें, ये लिखें। सिर्फ हम क्या करेंगे, ये देखो स्प्रिंग डॉक का एंड पॉइंट नीचे दे रहा है,
स्वैगर यूआई डॉट एच टी एम एल, तो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, हम इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश किए, जो हमने एपीआई बनाया है, ठीक, ये देखो एपीआई दिख रही है। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, ट्राई इट आउट पे क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करेंगे, हार्ड कोडेड हमने लिखा था, हेलो माइक्रो सर्विस डेवलपर, और यहाँ पे देखो एक रा मैसेज आ रहा है, कैन नॉट पास जेसन रा रिजल्ट, बिकॉज हमने यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन वैल्यू लिखा है, इस वजह से ये यहाँ पे आ रहा है। तो हमारा एप्लीकेशन एक अकाउंट सर्विस बनी है, माइक्रो सर्विस, और हमने एक एपीआई भी बना लिया है। ओके, और वो एपीआई चल रही है। अभी हम लोग आते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। ओके, अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं कि हम डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हमको करना है। तो हम एच टू डेटाबेस यूज कर रहे हैं। ये याद रखना, ये जो यामल का होता है टैग ना, ये टैग अगर एक इधर उधर हुआ तो आपका एप्लीकेशन नहीं चलेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंग के अंदर जो हाँ डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन होगी, हम लिखेंगे डेटा सोर्स। ओके, और डेटा सोर्स के अंदर हमको मिलेगा यूआरएल। ओके, काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा अगर मैं ऐसा लिखूंगा कोड। जस्ट 1 मिनट, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा फिर। ठीक है, अभी देखो स्प्रिंग, स्प्रिंग के स्प्रिंग ये जो है जहां माउस हो रहा है मेरा, वहां के उसी के ही अंदर, उसी टैग के अंदर स्प्रिंग डेटा सोर्स आया। डेटा सोर्स के अंदर यूआरएल, ये है यूआरएल एच टू डेटाबेस का। एच टू डेटाबेस क्या है, एक लाइट डेटाबेस, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक सर्वर पर डिप्लॉय, आपको टेम्परेरी डेटाबेस दे देगा, डेटा टेम्परेरी स्टोर करेगा, जैसा आपका एप्लीकेशन बंद होगा वो डेटा वहां से चला जाएगा। ड्राइवर क्लास ओ आर जी एस टू ड्राइवर होगा, यूजर नेम मैं दे देता हूँ एस ए, पासवर्ड अगर कुछ नहीं देना है तो ये ऐसा 2 कैरेक्टर देना है, कोड कोड देना है। कंसोल इनेबल कर दिया जिससे मैं कंसोल नीचे दिखे यहाँ पे। और डेटा सोर्स ये डायलेक्ट दे दिया, हाइपरनेट अपडेट, अपडेट इसलिए मैं इंटिटी में जो कुछ भी दूंगा, ओके, ऑटोमेटिक जो है नया कुछ अपडेट किया हूँ इंटिटी में या नई इंटिटी बनाया हूँ तो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी जो है डेटाबेस की कंप्लीट हो गई है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हम जो है, 1 मिनट, इसको मैं कुछ पैकेजेस बना लेते हैं। पहले मैं पैकेज बनाता हूँ इंटिटी की, इंटिटी का, इंटिटी, और इंटिटी कुछ मैं बनाता हूँ, बेस इंटिटी बनाता हूँ। एक अभी बताता हूँ ये क्यों बना रहा हूँ, बेस, ENTITY, इंटिटी क्लास। एक काम करता हूँ, एक पैकेज बना लेता हूँ कंट्रोलर का, और ये जो मेरा अकाउंट कंट्रोलर है उसको पैकेज में रख देता हूँ। पैकेज हमेशा बना के काम करो, पैकेज कुछ नहीं होता है, वो सेग्रीगेट करता है आपके एप्लीकेशंस में कौन सी सर्विस कौन सी क्लास किस काम में आ रही है। ओके, हमने बेस इंटिटी बनाया। अभी हम आते हैं, ठीक है, बेस इंटिटी पे ही पहले काम कर लेते हैं, फिर अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, तो इंटिटी बनाने के लिए, ठीक, ये हम इंटिटी नहीं बनाएंगे, ये हम एक जो है इंटिटी बनाएंगे, लिसनर बनाएंगे। ठीक, इससे क्या होगा, बेस इंटिटी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये हमको हम हर जगह नीड पड़ेगी, नीड इसलिए पड़ेगी कि कौन मेरे एप्लीकेशन में किस जगह पे अपडेट किया, क्रिएट किया, मॉडिफाई किया, किसने किया, ये सारा डेटा कॉमन रहेगा। ओके, तो मैं इसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉमन बना रहा हूँ। मैं क्रिएटेड डेट ले लेता हूँ, अभी मैं समझाता हूँ ये क्यों है आपको। कॉलम, ठीक, कॉलम मैं देता हूँ कि इसको कोई अपडेट ना कर सके, तो अपडेटेबल फॉल्स रख दिया मैं। ओके, और मैं ले लेता हूँ प्राइवेट लोकल डेट टाइम ले लेता हूँ, और इसको क्रिएटेड एट रख देता हूँ। ओके, मैं 1 मिनट, अभी मैंने क्या किया, ठीक, ये इंटिटी बनाया, गेटर सेटर बनाया। ओके, गेटर सेटर बनाया मैं, ये लॉम्बॉक का है, देखो आप, लॉम्बॉक से आ रहा है। ओके, और क्रिएटेड डेट एनोटेशन ये स्प्रिंग बूट का है, देखो स्प्रिंग फ्रेमवर्क से आ रहा है। लोकल डेट, ये बेस इंटिटी इसलिए बनाया है कि मेरी जितने भी इंटिटी होंगी उतने टेबल्स होंगे, वो टेबल्स में का अपना अपना
डेटा रहेगा, वो डेटा को किसने कब इंसर्ट किया, क्रिएट किया, कब अपडेट किया, ये सारा कॉमन है। तो बार बार ना यूज करके मैंने एक बेस इंटिटी बना लिया। और ये ऑडिट इंटिटी लिसनर क्या होता है, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, वो लिसन करेगा इंटिटी को, ऑडिटिंग लिसन करेगा कि किस इंटिटी को किस बंदे ने कब अपडेट किया, इंसर्ट किया। तो मैं क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड डेट, लास्ट मॉडिफाइड, ये सारी चीजें मैं बना लिया। अभी मैं आता हूँ एक इंटिटी और बनाता हूँ। वो एंटिटी बनाऊंगा अकाउंट्स के नाम से, अकाउंट्स। ठीक है, हमने बना लिया। ओके, अभी हम आप देखोगे हम यहाँ पे मैप सुपर क्लास, इस क्लास को कर दिए सुपर क्लास, एज ए ट्रीट कर रहे हैं ये सुपर क्लास की तरह। और इसी सुपर क्लास को हमने ये जो एंटिटी बना अकाउंट उसमें एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया, उप्स का कॉन्सेप्ट आ गया। तो हम उसकी फंक्शनलिटी को अकाउंट्स के अंदर यूज करेंगे। ओके, एंटिटी बना दिया। ये एंटिटी होगी कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, ब्रांच एड्रेस। ओके, अभी हम आते हैं एक एंटिटी और बनाते हैं कस्टमर्स के नाम की, कस्टमर्स, कस्टमर। इसको भी बना लिया, और कस्टमर में भी हमने वो जो हमारी बेस एंटिटी थी उसको एक्सटेंड कर लिया। अभी कस्टमर की आईडी है। ओके, अकाउंट में देखोगे आप, अकाउंट में कोई ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है, अकाउंट आईडी, क्योंकि इसमें अकाउंट नंबर हो। ओके, मैं एकदम डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप बहुत कुछ यूज कर सकते हैं इसमें। बट ये जो आईडी है ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, अपने एप्लीकेशन को स्टॉप करूंगा, रीरन करूंगा। ओके, एप्लीकेशन को रीरन किया। अभी आप देखना यहाँ पे, मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा रैप। हाँ, हुआ। अभी आप देखो मेरा एप्लीकेशन अब की जब स्टार्ट हुआ, तो उसने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया, एक अकाउंट नाम का टेबल क्रिएट किया, और एक कस्टमर्स नाम का टेबल क्रिएट किया। बट बेस इंटिटी नाम का टेबल क्रिएट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने इसको एट द रेट इंटिटी मार्क नहीं किया। हम इसको इंटिटी नहीं बनाएंगे, इसकी चीजें बाकी सारे इंटिटी में हम यूज करेंगे। ओके, तो बना दिया इसने। और आप देखोगे हमको एक लास्ट में एंड पॉइंट दे रहा है, फॉरवर्ड से एस टू कंसोल। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एक नया टैब ओपन करेंगे, लोकल होस्ट 8080 हमारा ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, S2 - कंसोल। ये देखो, हमको हमारा डेटा मिल गया, डेटाबेस जो S2 डेटा, इसको कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये कनेक्ट हो गया। आप देखोगे अकाउंट जो हमने लिखा था, अकाउंट नंबर, अगर मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाऊं, आप देखो हमारा टेबल बन गया है। अकाउंट नंबर, ओके ओके, अकाउंट टाइप, ब्रांच एड्रेस, कस्टमर आईडी, अकाउंट टाइप, ब्रांच एड्रेस, कस्टमर आईडी। बट बेस एंटिटी नहीं बनी है, बट इसके अंदर जितनी फील्ड्स हैं वो सारी हर एक एंटिटी की होगी, वो एंटिटी की जो एंटिटी इसको एक्सटेंड करेगी। तो अभी देखो, क्रिएटेड एट, क्रिएटेड बाय, अपडेटेड एट, अपडेटेड बाय, ये सारा इसके अंदर आ गया है। सेम कस्टमर के भी अंदर ये आ गया होगा। देखो, क्रिएटेड एट, क्रिएटेड बाय, अपडेटेड एट, अपडेटेड बाय। अगर हम मैं इसको कॉमन नहीं बनाता, तो ये सारी फील्ड मुझे हर एक इंटिटी के अंदर लिखनी पड़ती, तो ओवरवर्क हो जाता ना। तो गुड, अच्छी प्रैक्टिस यही है कि ऐसा बना के करो। ठीक, अभी हमारी इंटिटी सब कुछ बन गई, और हमारा एप्लीकेशन स्टिल चल रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, रेपोजिटरीज बनाएंगे। ओके, और क्या बोलते हैं, इंटिटीज तो बना लिए हम, फिर इंटरफेसेस बनाएंगे और सारी चीजें बनाएंगे। अभी हम आते हैं, उससे पहले मैं आपको एपीआई बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हम हेलो। अपने एप्लीकेशन। अभी हेलो। भाई, अभी जैसे आप बोल रहे हो दिखा रहे हो, लेकिन क्या नेटवर्क का इशू है, क्या इशू है? स्क्रीन बाद में विजिबल हो रही है जैसे सबके ये। साथ ऐसा हो रहा है? हाँ, अभी देखो मैसेज भी कोई नहीं किया नहीं, चैट में मेरे तो। हाँ, किसके किसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है? डीले है भाई, डीले तो मेरे साथ नहीं हो रहा है।
आपके साथ नहीं हो रहा है, ठीक है, सेंटर के नेटवर्क से जितने ज्वाइन है, वाईफाई का कुछ इशू है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ना कि हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाएं एप्लीकेशन का। ठीक, अभी ये जो मेरा अकाउंट एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन किस लिए है, क्या है, इसका मुझे पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाना है हर चीज का। ओके, तो ऑलरेडी हम स्वेगर यूज कर रहे हैं। मैं बता चुका हूं कि स्वेगर जो है वो फंक्शनैलिटी देता है कि हम अपने एप्लीकेशन को कैसे डॉक्यूमेंटेट करें, कैसे है उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाए। ओके, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक। अभी देखो, मैं एप्लीकेशन स्टॉप कर देता हूँ। देखो, ओपन एपीआई डेफिनीशन ये चीज है, ये कहाँ से आ रही है, ये स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क का है, सॉरी, यहाँ से है। आईओ स्वैगर V3 OS एनोटेशन, ये किस वजह से आ रहा है, हमने जो इसमें डिपेंडेंसी ये वाली डाली, स्प्रिंग डॉक ओपन एपीआई स्टार्टर वेब एमवीसी एआई, वहां से एनोटेशन आ रहा है। इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लिखने के लिए @info यूज किया इसके अंदर। ये मेरा अपना अकाउंट एप्लीकेशन का टाइटल क्या रहेगा, आप वो लिख सकते हो। ये अकाउंट एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन क्या है, कि ये अकाउंट एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या यूजेस है, क्या फायदा है, किस लिए एप्लीकेशन वो, और कांटेक्ट किसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें। ये एप्लीकेशन का आपका लाइसेंस क्या है, बहुत सारी चीजें, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए इतना ही दिया हूँ कि ऐसे डॉक्यूमेंट करते हैं। ओके, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स क्या है, एक्सटर्नल आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन आता है, ये लिखे हैं तो दिखेगा कहाँ। ओके, नेटवर्क इशू। अभी हम क्या करेंगे, ये एप्लीकेशन को, मोबाइल से ज्वाइन हो जाओ, ये एप्लीकेशन को हम रन करेंगे। एप्लीकेशन को हमने रन किया, और फिर हम आएंगे अपने स्वेगर पे, जहां हमारा स्वेगर था, ये स्वेगर था। इसको हम यहाँ बंद कर देते। अभी आप देखो यहाँ पे जो ओपन एपीआई डेफिनेशन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, बट हम इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश किया, अभी आप देखो, मैं जो एप्लीकेशन में यहाँ पे लिखा था इन्फो इंफॉर्मेशन, आप ये देखो इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, अकाउंट माइक्रो सर्विस रेस्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंट माइक्रो सर्विस रेस्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, ये देखो आ गया। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा था इजी बैंक अकाउंट माइक्रो सर्विस रेस्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, ये देखो यहाँ पे आ गया। ओके, फिर मैंने लिखा था कॉन्टेक्ट, अपना नाम ईमेल, देन यूआरएल, वो देखो मेरा नाम ईमेल, ये देखो मेरा नाम, ये यूआरएल जो दिया हूँ ये ईमेल है, यूआरएल है, दोनों यहाँ पे मिलेगा आपको, ईमेल यहाँ पे है। उसके बाद मैंने दिया ये लाइसेंस अपाचे, ये दिया यहाँ पे अपाचे, बट ये लिंक बेस पे है, क्लिक करोगे आप लिंक पे चले जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिखाऊं आपको, ये यूआरएल पे वेबसाइट पे क्लिक अगर करूं, तो मेरे लिंक उस पे गिटहब के अकाउंट पे आ जाएगा। जो लिंक दोगे वहां हुआ डॉक्यूमेंटेशन, ये हुआ मेरे एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंटेशन। किसी भी को भी मैं अगर सिर्फ इतना यूआरएल दिया, लो भाई ये मेरे एप्लीकेशन का यूआरएल, वो देखेगा पढ़ेगा समझ जाएगा कि ये एप्लीकेशन क्या है, क्यों है। ओके, ये होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एपीआई बनाने जाते हैं। सबसे पहले हम लोग रेपोजिटरी बनाएंगे, ओके, फिर एपीआईज बनाएंगे, और उसके बाद उस पे भी हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे लगाएंगे वो सारा हम देखते हैं। अभी नेटवर्क स्टेबल है। आमिर भाई, हम्म। ये आप जो नोट डाउन कर लो, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। आप नोट डाउन कर लो, लास्ट में पूछना। ओके ओके, अच्छा। सर सर, यस यस। अभी हम आते हैं रेपोजिटरी बनाते हैं। रेपोजिटरी, रेपोजिटरी में हम बनाएंगे अकाउंट रेपोजिटरी, ये इंटरफेस रहेगा। ओके, अब इसके अंदर आते हैं, एक और बनाते हैं, हम बनाते हैं कस्टमर रेपोजिटरी। कस्टमर
रेपो, SITORY, रेपोजिटरी। इसको भी हम इंटरफेस बना लिए। ठीक है, मेरा हुआ अकाउंट रेपोजिटरी, मैंने पेस्ट कर दिया। रिफैक्टर, रीनेम फाइल, रिफैक्टर। ओके, अभी देखो, इसको मार्क करने के लिए मैं @repository एनोटेशन यूज किया हूँ। आप यहाँ पे @component भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ @service भी यूज कर सकते हैं। बट क्वेश्चन आता कि रेपोजिटरी ही क्यों? ओके, जिस तरह हम पैकेज बनाते हैं कंट्रोलर, उसके अंदर कंट्रोलर रखते हैं, जिससे समझ में आती है कि इसके अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी सब एज ए कंट्रोलर होंगी। तो इस वजह से ये मेरी जो क्लासेस है, जो मेरा इंटरफेस है, ये मेरे डेटाबेस सीधा डाउ लेयर से एक्सेस होगा। तो रेपोजिटरी, जिससे कोई भी देखेगा समझ जाएगा डेवलपर, पता चलेगा इसमें सारा जो ऐसे कोड हैं जो सीधा आपके डेटाबेस से इंटरेक्ट होते हैं। ओके, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अभी मैं बोल एक मेथड बना दिया, फाइंड बाय कस्टमर आईडी। तो मेरे अकाउंट्स में ये जो कस्टमर है, ये उसके बेस पे ये ऑटोमेटिक क्वेरी हिट करेगा, क्रिएट करेगा, अकाउंट का डेटा ला के दे देगा फाइंड बाय। फाइंड बाय ये जेपीए है, इतना आप यूज करो। बाकी कस्टमर आईडी आपकी ये फील्ड सेम होना चाहिए, बट पहला लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। कहाँ पे? रेपोजिटरी में। उसके अलावा बाकी जितना है सब सेम एज इट इज रहेगा। ऑप्शनल यूज किया, जावा ऐड का फीचर है। फिर मैंने एक मेथड बनाया, डिलीट बाय कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी जब मैं यहाँ डालूंगा डेटाबेस से, वो कस्टमर डिलीट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे @transactional @modifying इसलिए लगाया है, मेरे को एसिड प्रॉपर्टी मेंटेन करनी है। फॉर एग्जाम्पल डिलीशन टाइम पे कुछ इशू आ गया, या तो डिलीट हो तो डिलीट हो, या तो बीच में कुछ इशू आ गया तो डिलीट ना हो। ओके, तो इस वजह से मैं यहाँ पे @transactional और मॉडिफाइंग दोनों यूज किया। ठीक, अभी सेम ऐसे हम लोग आते हैं इसके कस्टमर रिपोजिटरी में। कस्टमर रिपोजिटरी, इसके अंदर भी हमने एक मेथड बना लिया, जिस जब हमको डेटाबेस से मोबाइल के नंबर पे कस्टमर का डेटा चाहिए, तो हमारी रेपोजिटरी भी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आते हैं सर्विसेज बनाएंगे। ओके, और सर्विस डॉट इंटरफेस बनाएंगे। आई अकाउंट सर्विस इंटरफेस हमने बना दिया। अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, अभी ये कोड हमारा फट रहा है क्योंकि हमारे पास डीटीओ नहीं है। डीटीओ मीन्स डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। ओके, अभी डीटीओ थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, स्क्रीन दिख रही होगी तो। डीटीओ होता है, स्टैंड फॉर डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट पैटर्न। द डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट डीटीओ पैटर्न इज डिजाइन पैटर्न दैट अलाउ यू टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। गुड प्रैक्टिस ये है कि कभी भी आपको एपीआई से जो डेटा लेते हो रिक्वेस्ट में, वो हमेशा डीटीओ में लेना चाहिए, और जो डेटा रिस्पांस में देते हो वो हमेशा डीटीओ में ही देना चाहिए। रीजन ये है, सबसे बड़ा कंसर्न है सिक्योरिटी कंसर्न। कभी कभी क्या होता है, हमारी इंटिटी में कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, फॉर एग्जांपल पासवर्ड हो गया या कुछ हो गया। तो अगर हम इंटिटी ही रिटर्न करेंगे तो वो भी रिस्पांस में चला जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है, हमारी इंटिटीज में कभी कभी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी। बहुत सारे वो होते हैं, मैपिंग होते हैं, लेजी होती है, ईगर होती है। तो जिससे क्या होता है, हम वो अगर हमको नहीं चाहिए फिर भी अननेसेसरी वो पास होगा, जिससे परफॉर्मेंस एप्लीकेशन का डाउन होगा। तो यही है कि द डेटा ट्रांसफर डीटीओ पैटर्न इज डिजाइन पैटर्न दैट अलाउ टू यू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन. DTOs are the simple objects
दैट कंटेन ओनली डेटा, एक सिंपल ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ डेटा कंटेन रखते हैं, एंड दे डू नॉट कंटेन द एनी बिजनेस लॉजिक। ये कोई बिजनेस लॉजिक नहीं कंटेन करते। आपने जो बिजनेस लॉजिक लिखा कि ये कैलकुलेट हो, ये हो, फिर फाइनल रिस्पॉन्स देना है, तो वो जो फाइनल रिस्पॉन्स है वही आपकी D2 है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाते। एंड दिस मेक देम आइडियल फॉर द ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ योर एप्लीकेशन, सच एज ए प्रेजेंटेशन लेयर एंड द डेटा एक्सेस लेयर, जो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया। अभी आप खुद देखो, ये क्लाइंट का एप्लीकेशन है। क्लाइंट का एप्लीकेशन HTML पेज हो सकता है। HTML पेज से ये है कि कोई UI एप्लीकेशन है। ओके, वहां से रिक्वेस्ट उसने भेजा पेलोड में, DTO में मैंने एक्सेप्ट किया, DTO थी कस्टमर डिटेल DTO, और मैपर से मैं उसको कन्वर्ट किया, DB में, इंटिटी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर जो उसका हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमने वो ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। इसलिए DTO यूज करते हैं, और DTO ही यूज करना चाहिए सिक्योरिटी कंसर्न। और DTO जो होती है, हमारी डायरेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं करती है, उसके बीच में इंटिटी आती है, क्योंकि हमारी जो इंटिटी होती है वो डेटाबेस से एसोसिएट होती है। तो कोई मालवेयर, कोई इंजेक्ट कुछ कर रहा है तो वो हमारे इंटिटी तक आएगा भी नहीं। ये भी एक एडवांटेज है। ओके, तो अभी हम चलते हैं, एक पैकेज यहाँ पे बनाते हैं DTO का। DTO डॉट कस्टमर DTO, कस्टमर DTO क्लास, हमारी DTO बन गई। ठीक, एक DTO हम लोग और बनाते हैं, अकाउंट DTO। अभी सब एक्सप्लेन करता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अकाउंट DTO, हमने अकाउंट DTO बना लिया। सबसे पहले हम कस्टमर DTO में आते हैं, अपने एप्लीकेशन को स्टॉप कर देते हैं। अभी आप देखो, हमने जो डॉक्यूमेंटेशन बनाया था उसके अकॉर्डिंग है, हमने डेटा दे दिए, लॉम्बॉक की सारी फंक्शनलिटी यूज हो जाएगी। ओके, टू स्ट्रिंग, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, सेटर, गेटर, और सारी चीजें डेटा में आ जाएंगी। हमने DTO बनाया। अभी ये DTO को हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया। ओके, ओके, कस्टमर नेम क्या है, कस्टमर डिस्क्रिप्शन क्या है, स्कीमा टू होल्ड कस्टमर एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये क्या करेगी, कस्टमर और अकाउंट की इंफॉर्मेशन होल्ड करेगी। ओके, अभी इसमें एक फील्ड दे दिया नेम, अभी यहाँ पे दे दिया हमने प्राइवेट। ओके, और ये स्कीमा हमने दे दिया, ये फील्ड के बारे में लिख दिया, क्या है, डिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ द कस्टमर, एग्जाम्पल दे दिया, इजी बाइट्स। अभी क्या होगा, और यहाँ पे हम वैलिडेशन कर रहे हैं। ठीक, वैलिडेशन हमने इसलिए इंप्लीमेंट किया है, अभी वर्क नहीं होगा बट मैं यहाँ पे आ गया है, मैं दिखाता हूँ। नॉट इम्पिटी मतलब क्या, ये कभी भी इम्पिटी नहीं आएगी। इम्पिटी आएगी तो हम एक्सेप्शन हैंडल करेंगे, और जो ये मैसेज है वो मैसेज शो हो जाएगा। अगर कोई यूज करेगा और इसमें नल पास करेगा या कोई डेटा नहीं पास करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेम कैन नॉट बी नल और इम्पिटी, ये दिखेगा। अब इसमें मैंने वैलिडेशन लगा दिया, वैलिडेशन लगा दिया कि नाम जो होगा, मेरी लेंथ मिनिमम 5 होगी, मैक्सिमम 30 होगी। ओके, अगर मैसेज आया बट ये कंडीशन से मीट नहीं हो रहा है मैसेज, फॉर एग्जांपल मैंने मोहम्मद नहीं, 2 3 बार ए दिया, ए नाम में, नाम तो आ गया है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बट इसके अंदर क्या हुआ, ये साइज जो है, ये सेटिस्फाई या मीट नहीं हो, क्योंकि हमने 3 ही लेंथ दिया है, बट ये 5 मिनिमम मैक्सिमम 30, तो वो टाइम पे ये मैसेज आ जाएगा, द लेंथ ऑफ द कस्टमर नेम शुड बी बिटवीन 5 and 30। बाकी सारा स्कीमा है और वैलिडेशन है। ईमेल क्या होगा, ईमेल वैलिड होनी चाहिए, अगर आप @ ये सारी चीजें नहीं लगाएंगे तो उस टाइम पे भी एक्सेप्शन आएगा। मोबाइल नंबर में आते हैं, मोबाइल नंबर में क्या है कि हमने इसको एक पैटर्न दे दिया, ये रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, या आप यूटिल क्लास बना सकते हो, सॉरी कांस्टेंट बना सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो, बहुत सारे वे हैं। तो क्या होगा, हमने इसको दे दिया कि मोबाइल नंबर 0 से 9 के डिजिट में ही ले, सिर्फ डिजिट ले, और 0 से 9 तक का कोई भी डिजिट ले, और कितने डिजिट तक लेना चाहिए, 10 डिजिट तक।
अगर हमने इससे कम दिया या इससे ज्यादा दे दिया तो यहाँ पे आएगा मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट, यहाँ पे भी हम हैंडल करेंगे। और ये कस्टमर डेटा के अंदर हम अकाउंट का डेटा रखे, इसको बोलते हैं इंटिटी रेफरेंस। एक तरीके का ये भी हैज ए रिलेशन होता है। ओके, इंटिटी। इफ अ क्लास हैज अ इंटिटी रेफरेंस या अदर क्लास रेफरेंस इज कॉल्ड द इंटिटी रेफरेंस। 1 मिनट। ओके, तो हमने डीटीओ बना लिया। ओके, और अभी हम आते मैपर बना लेते। मैपर इसलिए बनाएंगे कि 1 मिनट है, कि हम जब डेटा लेंगे, एपीआई जब हिट होगी तो हम डीटीओ में लेंगे। बट डीटीओ में जब लेंगे, बट डेटा हमको सेव करना है इंटिटी में। इंटिटी हमारी डेटाबेस से इंटरेक्ट होती है, तो वो डेटा को हमको इंटिटी में, डीटीओ को इंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम एक पैकेज बना देते हैं मैपर का। मैपर क्या करेगा, जो हेल्प करेगा मैप टू, मतलब इंटिटी टू डीटीओ, डीटीओ टू इंटिटी। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मैपर डॉट अकाउंट्स मैपर दे देते हैं। हम इसको नॉर्मल एक सिंपल क्लास बनाएंगे और कुछ नहीं। हम्म। अभी देखो, हमने ये क्लास बनाया अकाउंट मैपर, और एक मेथड बना दिया इसमें। मेथड क्या है, मैप टू अकाउंट डीटीओ। अगर हमको इंटिटी से, ये अकाउंट मेरी क्या है, अगर क्लिक करके जाओगे ये मेरी इंटिटी है। अगर ये इंटिटी का डेटा आपको डीटीओ में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये अकाउंट का डेटा देखो इसमें से गेट कर रहा हूं, और ये डीटीओ का रेफरेंस है, और इसमें सेट कर रहा हूं और रिटर्न कर देना, और रिटर्न टाइप क्या है, अकाउंट डीटीओ। उसी का अपोजिट ये है, इसमें हम डीटीओ को इंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटिटी हमारा। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं, एक और बना लेते, कस्टमर मैपर बना लेते। अभी सेम वही है, एक्सप्लेन करने की अगेन जरूरत नहीं है, सेम वही है। कस्टमर का ये इंटिटी टू डीटीओ कर रहे हैं, और इसको डीटीओ टू इंटिटी कर रहे हैं। जिसको ये सब नहीं मालूम होगा वो एक बार जाके पहले देखेगा कि क्यों यूज करते हैं मैपर और ये सारी चीजें, तो थोड़ा और समझने में इजी होगा। ओके, अब हमारा सीधे हम लोग आते हैं कुछ कांस्टेंट बना लेते हैं। कांस्टेंट एक ऐसी चीज होती है कि हम अपना कस्टम डेटा टाइप या कस्टम वैल्यू यूज करें, जो रन टाइम पे कोई चेंज ना कर सके। ओके, सबसे बेहतरीन चीज होती है कि आप इनम बनाओ। ओके, लेकिन मैं इनम नहीं बनाऊंगा। ओके, मैं नॉर्मल आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं कांस्टेंट। अकाउंट्स कांस्टेंट बना लिया। अभी मैं ये इसको प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दिया ताकि इसको कोई ये क्लास के बाहर से इनिशियलाइज ना कर सके। ओके, इसमें क्या किया, ये क्लास को मैं फाइनल बनाया। आपको पता है अगर क्लास हम फाइनल बना लेंगे तो हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं क्या, आपको अच्छे से पता होगा। कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो क्या हम बाहर से कहीं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्या। अभी ये फील्ड है सेविंग,
ये मैंने वैल्यू बना दिया। अब ये फील्ड की जो वैल्यू मैंने दिया, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग। स्टैटिक इसलिए दिया क्योंकि ये क्लास डॉट ये मैं यूज कर सकूं। दूसरा फाइनल इसलिए दिया क्योंकि ये वैल्यू को रन टाइम पे जो ये वैल्यू सेविंग्स कोई चेंज ना कर सके। सेविंग्स को कैपिटल लेटर में इसलिए लिखा क्योंकि फाइनल जो वेरिएबल्स होते हैं सबसे अच्छा गुड वे वही होता है कि उनको अपर केस में। हमने एक इसका कांस्टेंट भी बना दिया हमने। ओके। अभी हम लोग आते हैं, वो बनाते, इंटर हमने ये भी बना दिया, सर्विस भी बना दिया। ओके। इसमें दो दो क्यों आ रहा है? इफेक्ट। अभी हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना लेते हैं। Okay, आपको दिखाता हूँ। IMPL। का नाम क्या दूं मैं? अकाउंट सर्विस एमपीएल देता हूँ। अकाउंट सर्विस एमपीएल। अगर आप ऐसे करके कोई चीज बनाओगे तो ये डॉट लगा दिए तो ये पहला पैकेज बन जाएगा, उस पैकेज के अंदर ये क्लास बन जाएगी आपकी। ओके। अभी मैं इधर करता हूँ इसको, यहाँ एक्सटेंड लगाता हूँ जो मैं ये इंटरफेस बनाया था, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसमें इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। इम्प्लीमेंट लिखना है। ओके। इम्प्लीमेंट किया। अभी ये कोड क्राई हो रहा है, कंपाइल टाइम पे इशू आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंटरफेस के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, तो कोई भी मेथड इसमें डिफॉल्ट मेथड नहीं है, तो सारे मेथड फोर्सफुली हमको ओवरराइड करने पड़ेंगे। तो मैं सब ओवरराइड कर लिया और यहाँ पे आया, ये मेरी बिजनेस लॉजिक रहेगी तो इसमें मैं एट द रेट सर्विस लेयर एनोटेट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ये मैं क्यों किया हूँ बताता हूँ। अभी अगर मैं ये ना करूं, मैं इधर कमेंट कर देता हूँ, मुझे चाहिए इसकी क्या बोलते हैं, अकाउंट की रिपोजिटरी का बीन इंजेक्ट करना है यहाँ पे। अकाउंट रिपोजिटरी, और यहाँ पे मैं करूंगा कस्टमर रिपोजिटरी। बट ये और इसको मुझे एट द रेट ऑटो वायर करना पड़ेगा। आपको पता है आप कितने तरीके से कर सकते हैं, सेटर गेट से कर सकते हैं, एट द रेट ऑटो वायर से कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बेस कर सकते हैं। तो सबसे सेफेस्ट और सबसे अच्छा, और जिसमें नल पॉइंटर का भी इशू ना हो ड्यूरिंग राइटिंग द टेस्ट केस, सबसे अच्छा है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। या तो मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊं यहाँ पे इसका, वो पास कर दूं, तो मैं क्यों अननेसेसरी लिखूं? मैं लॉम्बॉक का सीधे रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बना दूं, जितनी फील्ड ये रहेंगी वो एज ए रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ट्रीट करेगा और इसको मैं फाइनल कर देता हूँ। तो ये सबसे अच्छा वे है ये लिखने का। जिस जो जो ये स्प्रिंग पढ़े होंगे ये अच्छे से पढ़ो, ये बहुत काम की चीज है। छः। भी हम आते हैं सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। ठीक है, ठीक है। ओके। अभी ये मेरे सारे कोड क्राई हो रहे हैं। मैं यहाँ पे पहले वो कर दूं रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और इसको मैं कर देता हूँ फाइनल। इंटेलिजेंट आईडीए में मल्टी कर्सर चाहिए तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, और यहाँ पे क्लिक कंट्रोल अल्ट, सॉरी शिफ्ट अल्ट, क्लिक कर लो जहां जहां आपको चाहिए कर्सर वहां ले लो। अभी मैं, नहीं सॉरी, अरबिक फॉन्ट लग गया मेरा। मैं हटाता हूँ, 1 मिनट, अरबिक फॉन्ट। एक मिनट, स्क्रीन स्टॉप करके हटानी पड़ेगी। ठीक है, आई थिंक दिख रही होगी मेरी स्क्रीन।
ठीक है। अभी देखिए, ये सारे कोड मेरे क्राई हो रहे हैं। क्राई इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसी अननेसेसरी चीजें हैं जो हमने बनाई ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वो सारी चीजों को हम बनाएंगे। कॉन्स्टेंट्स, मेरा पैकेज कहाँ गया? ओह, मैंने पैकेज नहीं बनाया, जस्ट एक मिनट। इसको रिफैक्टर कर देता हूँ। ठीक। सारे एक्सेप्शन चले गए, सिर्फ ये एक्सेप्शंस जो हैं, ये वाले एरर्स जो हैं, वो बचे हैं। ठीक। ठीक है, तो इससे पहले मैं इसको सॉल्व करूं, कुछ चीजें बताता हूं कि स्प्रिंग बूट में क्या होता है। स्प्रिंग बूट पावरफुल इसलिए भी है कि आप रन टाइम पे किसी भी टाइम टाइप का एक्सेप्शन आप हैंडल कर सकते हैं। अभी मैंने जो इंटिटी या डीटीओ बनाया था, उसमें अगर आप देखोगे तो ये सारे वैलिडेशंस है। ओके। ये अभी ये वैलिडेशन हैंडल कैसे होगा? ये सारे वैलिडेशंस हैं। ये वैलिडेशन हमेशा एक मैसेज थ्रो करते हैं, जो होता है मेथड नॉट आर्गुमेंट वैलिडेशन एक्सेप्शन, समथिंग ऐसा होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। मेथड नॉट नो आर्गुमेंट वैलिडेशन एक्सेप्शन ऐसा कुछ होता है, तो उसको हम हैंडल कैसा करेंगे? तो स्प्रिंग बूट में एक फंक्शनैलिटी ये है कि आप किसी भी टाइप को के एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हो, किसी भी टाइप को। ओके, वो किसी भी टाइप का हो, क्योंकि मालूम है स्प्रिंग बूट में जो एक्सेप्शंस होते हैं, तो उनके पेरेंट क्लास के बेस पे हम मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ हम एक अपना कंट्रोलर एडवाइस बनाते हैं, जिससे हैंडल हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा ये जो कोड है, ये एक्सेप्शन, ये हमारा कस्टम एक्सेप्शन है। अभी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं इसको बना लेता हूँ। एक पैकेज बना लेते हैं, एक्सेप्शंस डॉट कस्टमर ऑलरेडी एक्सेप्शन बन गया। और कौन सा एक्सेप्शन है? रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसको भी आता हूँ, बना लेता हूँ। ये दोनों मेरे बन गए। ओके। अभी हम आते हैं एक सबसे मेन एक्सेप्शन बनाने, जो पूरे एक्सेप्शंस को हैंडल करेगा। उसका नाम हम देते हैं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। वे मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को। ओके, एक डीटीओ ये है, ये पे क्राई हो रहा है, तो इसको भी हम बना लेते हैं डीटीओ को। और एक डीटीओ इसी वक्त और बना लेते हैं, रिस्पॉन्स डीटीओ। मैं कोड पूरा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा कोर्स चला जाएगा, 1 साल हो जाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। इस वजह से मैं फटाफट कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट। ओके, अभी आ जाते हैं, इस ग्लोबल के सारे एक्सेप्शन चले गए, सिर्फ ये बचे हैं। ओके, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसको मैं क्या करता हूँ, क्यों फट रहा है ये? रिक्वायर जावा लिंक क्लास। ओके, समझ गया मैं। रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, अभी हम क्या करते हैं, ये एक्सेप्शन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसको।
सबसे पहले मैं डीटीओ जो बनाया है वो आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, एक डीटीओ बनाया है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन लिख दिया है, लॉम्बॉक का डेटा ऑल आर्गुमेंट कर दिया, और कुछ भी नहीं किया हमने। एरर रिस्पांस है कि किस एपीआई से एरर आ रहा है, एरर कोड आएगा क्या, क्या एरर मैसेज आएगा, किस टाइम एरर आया, वो सारा हम रिस्पांस में रिटर्न करेंगे। ये रिस्पांस डीटीओ है। ओके, ये स्टेटस कोड स्टेटस मैसेज बताएगा, स्टेटस कोड एरर के लिए है, और स्टेटस मैसेज कौन सा मैसेज है वो सारा हम इसमें रिटर्न करेंगे। अभी आते हैं, एक और है कस्टमर ऑलरेडी एक्सेप्शन है, एग्जिस्ट एक्सेप्शन। इसमें हम क्या करेंगे, ओके, ठीक है। हमने क्या किया, एक एक्सेप्शन बनाया खुद से, कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन। इसको पढ़ के समझ में आ रहा है, ये हमको तब यूज करना है जब हमको कस्टमर ऐसा लगे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो टाइम पे एक्सटेंड किए रन टाइम पे, जो पेरेंट है। ओके, और यहाँ पे हमेशा ये रिस्पॉन्स एक रिटर्न करेगा हमेशा, जो स्टेटस रिटर्न करेगा, बैड रिक्वेस्ट करेगा। बैड रिक्वेस्ट का जो स्टेटस कोड होता है वो होता है 400। एक्सेप्ट, देखते हैं क्या होता है। किधर गया बैड रिक्वेस्ट, बैड रिक्वेस्ट, ये देखो वैल्यू जो होती है 400 होती है। तो ये हमेशा यही स्टेटस रिटर्न करेगा। और रिसोर्स नॉट फाउंड क्या है, इसको हमने स्टेटस कोड नॉट फाउंड दे दिया। नॉट फाउंड में हमेशा हमको 404 मिलता है, 404 नहीं पढ़ते इसको, 404। जीरो जब आता है तो आईटी में नॉट पढ़ते, 404। जैसा 201 है तो 201 पढ़ेंगे। हमने यहां पे भी एक्सटेंड कर दिया रन टाइम एक्सेप्शन। अभी आप देखो कि हमने इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और वो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इतनी सारी फील्ड दी। फील्ड कौन कौन सी दी, रिसोर्स नेम, फील्ड नेम, फील्ड वैल्यू, और यहाँ पे सुपर लगाया। ये सुपर क्यों लगाया, सुपर क्या करता है, जो इमीडिएट पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है उसको कॉल करता है। अभी स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट हमने लगाया, मॉडुलस एस लगाया। एस इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेट हो, इंजेक्ट हो। तो एस मीन्स स्ट्रिंग, कोई डिजिट वैल्यू रहेगी तो परसेंटेज डी लिखते हैं। तो रिसोर्स जो रहेगा यहाँ, रिसोर्स नॉट फाउंड विद द गिवन मस्ट। उसके बाद ये सेकंड है, सेकंड वाला यहाँ पे दिए। जितना ये रहेगा स्प्रिंग फॉर्मेट के अंदर ये वाला, उतना आपकी पैरामीटर में वैल्यू होनी चाहिए। इधर फील्ड वाली वैल्यू आएगी, इधर फील्ड नेम आएगा, और इधर फील्ड वाली वैल्यू आ गई। अभी 6 प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया इसमें। अगर इंपोर्ट हुआ होगा तो रॉन्ग इंपोर्ट हुआ होगा, देखते हैं क्या इशू आ रहा है। इम्प्लीमेंटेशन क्लास में नहीं इंपोर्ट हुआ है। अकाउंट, अकाउंट सर्विस एम्पियर, इसको भी हम रिफैक्टर कर देते हैं। एक्सेप्शंस को हटा के रिफैक्टर कर देते हैं हम, लास्ट वाला एस हटा देते हैं। ये सारा एरर खत्म। ठीक, हम एक सेक्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी देखो मेन चीज ये है ग्लोबल एक्सेप्शन। जब भी कभी भी आपके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में एक्सेप्शन आएगी, ठीक है, ठीक है, नोट डाउन करके रखो समीर, करेक्ट, लास्ट में पूछना सारी चीजें। कभी भी आएगी, आप यहाँ पे कंट्रोलर एडवाइस भी लिख सकते हो, या आप रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस लिख सकते हो। ओके, बेहतर यही है, रेस्ट एपीआई के एप्लीकेशन है तो रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस ही लिखो। कभी भी आपके एप्लीकेशन में एक्सेप्शन होगी, हमेशा स्प्रिंग बूट स्प्रिंग एप्लीकेशन चेक करेगा कि क्या आपने कहीं पे भी कंट्रोलर एडवाइस या रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस दिया है क्या। अगर उसको मिला, फिर वो जाके देखेगा कि आपने हैंडल किया है क्या कहीं। हैंडल इन द सेंस, जैसे एक्सेप्शन हैंडल, इसके अंदर एक्सेप्शन आई कोई पेरेंट, कोई, अभी ये छोड़ दो पेरेंट, अगर ये टाइप की एक्सेप्शन आई, देखेगा हाँ इसको मिल गई रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो लॉजिक है ये एपीआई में रिटर्न हो जाएगा। ओके, उसके अलावा कस्टमर ऑलरेडी देखेगा, अगर ये टाइप की एक्सेप्शन है, देखेगा हाँ ये भी हैंडल एप्लीकेशन में, उसके अकॉर्डिंग ये मैसेज एपीआई में रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। अभी कोई भी एक्सेप्शन अगर हैंडल नहीं है,
तो हमने पेरेंट भी दे दिया है कि भाई आए, फिर ये एपीआई रिस्पॉन्स में मिल जाए, एपीआई का रिस्पॉन्स यूजर को मिल जाए कि क्या रिस्पॉन्स जाना चाहिए। तो हमने बेसिकली कस्टमर ऑलरेडी एक्सेप्शन हैंडल किया, रिसोर्स नॉट फाउंड हैंडल किया, मेथड आर्गुमेंट नॉट ये हैंडल किया। ये कहाँ से आता है? ये रिस्पॉन्स रिसोर्स इंटिटी एक्सेप्शन हैंडलर से आ रहा है। फिर हमने उसको ये देखो ओवरराइड किया है। ओके, आप देखना डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, जैसे ये सारे हैंडल किए और रिसोर्स नॉट फाउंड क्लास, उस जगह पे आप ये वाला डाल दो, हो जाएगा। हाँ, जो मैं बोल रहा था, कोई भी डीटीओ का अगर एक्सेप्शन आया या कंडीशन ये मिस मैच नहीं हुई, मीट नहीं हुई, तो वो टाइम पे ये एक्सेप्शन आता है, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। तो ये भी हैंडल है। उसमें क्या होती है, मैप हम बनाए, ठीक, बाइंडिंग रिजल्ट के अंदर पूरे एरर्स आते हैं। अभी एरर्स को इकट्ठा करता है, फील्ड नेम, ये जो फील्ड रहती है वो फील्ड नेम आती है, और वैलिडेशन जो मैसेज होता है, डिफॉल्ट मैसेज जो आपने लिखा है वो मैसेज, वो लूप में आता है। ठीक, लूप में इटरेट करते हैं, मैप में डालते हैं की एंड वैल्यू। ओके, की में फील्ड नेम डालते हैं, वैल्यू में वो फील्ड की जो मैसेज, एरर मैसेज है वो डालते हैं। तो हमारी बिजनेस लेयर भी कंप्लीट हो गई है। अभी मैं कंट्रोलर बना दूं, फिर एक बार एंड टू एंड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे चलेगा, फिर हम चला के भी देखेंगे। एपीआईज बना लूं कंट्रोलर में। कंट्रोलर में आया, मैं पेस्ट किया, अकाउंट्स कंट्रोलर, इसको कॉपी किया और ये नेम को कर दिया। कोई भी एरर नहीं है। ठीक, अभी ये अकाउंट को जो कंट्रोलर है उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कंट्रोलर जो मेरा है, ये अकाउंट कंट्रोलर है। इसका भी मैंने टैग लिखा है, डेफिनेशन लिखा है कि ये कंट्रोलर करेगा क्या। नेम क्या मैंने दिया, कड रेस्ट एपीआई फॉर द अकाउंट इन इजी बैंक। डिस्क्रिप्शन, कड रेस्ट एपीआई इन इजी बैंक टू क्रिएट, अपडेट, फेच एंड डिलीट अकाउंट डिटेल्स। मैंने ये दे दिया रेस्ट कंट्रोलर, क्योंकि हम रेस्ट एपीआई बना रहे। रिक्वेस्ट मैपिंग में एपीआई दे दिया। ऑल आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर हटा देता हूं, मैं यहाँ पे देता हूँ रिक्वायर्ड आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर, क्योंकि मुझे यहाँ एट द रेट ऑटो वायर नहीं लगाना, और बेटर है कि हमेशा फाइनल यूज करो। और कंस्ट्रक्टर डीआई यूज करो, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अभी हमने एपीआई बनाया है क्रिएट का, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन ये क्रिएट एपीआई का है। अभी ऑपरेशन क्या है, ये एपीआई का समरी, क्रिएट अकाउंट रेस्ट एपीआई, ये एपीआई क्या करेगी, अकाउंट क्रिएट करेगी। डिस्क्रिप्शन क्या है, रेस्ट एपीआई टू क्रिएट द न्यू कस्टमर एंड अकाउंट इनसाइड द इजी बैंक। एपीआई का रिस्पॉन्स क्या है, एपीआई का रिस्पॉन्स मिलेगा 201, 201 होता है क्रिएटेड। डिस्क्रिप्शन क्या होगा, एचटीटीपी स्टेटस क्रिएटेड। एपीआई का रिस्पॉन्स कब होगा, एरर टाइम पे, रिस्पॉन्स कोड 500 होगा। डिस्क्रिप्शन एचटीटीपी स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर होगा। कंटेंट में क्या होगा, जो हमने ये स्कीमा अपना बनाया है, रिस्पॉन्स यही जाएगा, कंटेंट हमने बनाया है। अभी लॉजिक क्या है, देखो, ये क्यों अभी क्राई हो रहा कोड मेरा, कहाँ पे, अच्छा ये डबल डबल एनोटेशन है। अभी वैलिडेशन जो हमने लगाया है, अभी देखो, ये पेलोड में हम कस्टमर डीटीओ ले रहे हैं, यहाँ पे वैलिडेशन सारे लगे हैं कि इम्पिटी नहीं होना चाहिए, साइज इतना चाहिए। तो ये वैलिडेशन ऐसे वर्क नहीं करेगा। ओके, वैलिडेशन वर्क होने के लिए स्प्रिंग बूट को हमको बताना पड़ता है कि वैलिडेशन भी चेक करना। उसके लिए मैंने क्लास लेवल पे, कंट्रोलर लेवल पे एक एनोटेशन लगाया, एट द रेट वैलिडेटेड, जो कहाँ से आ रहा है, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क वैलिडेशन एनोटेशन वैलिडेटेड, यहां से आ रहा है। और ये इसके अंदर मेरी वैलिडेशंस की एनोटेशंस है। तो ये पैरामीटर में भी मैं एट द रेट वैलिड दिया, जिससे क्या होगा, ये एप्लीकेशन, ये एनोटेशन हमारे ये एप्लीकेशन को, स्प्रिंग को बताएगा कि ये जो क्लास है इसमें वैलिडेशन यूज किया गया है। अब यहाँ के वैलिड का मतलब क्या है, कि जब भी कोई भी यूजर, ये क्लाइंट मेरी ये एपीआई को हिट करेगा, तो जो पेलोड भेजेगा वो ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए। तो इसी पेलोड में उन्होंने वैलिडेशन भी इंप्लीमेंट किया है। तो इस वजह से वो वैलिडेशन भी चेक होगा, ये एनोटेशन की वजह से। जब भी कोई वैलिडेशन मीट नहीं हुआ,
तो सडन एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। वो एक्सेप्शन होगा जो मैं ऑलरेडी बताया आपको, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। जब वो एक्सेप्शन थ्रो होगा तो स्प्रिंग देखेगा कि क्या इस प्रोजेक्ट में कहीं पे भी ग्लोबल लेवल पे कोई एक्सेप्शन हैंडल की गई है, तो उसको दिखेगा हाँ यहाँ पे इंप्लीमेंट है। फिर इसके अंदर देखेगा कि जो एक्सेप्शन थ्रो हो रही है वो हैंडल हुई है क्या, हाँ हैंडल हुई है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पांस उसको यूजर को भेजना है वो रिस्पांस यूजर को चला जाएगा। ओके, तो लॉजिक फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे डेटा आएगा, ये माइक्रो सर्विस मेरी, ये इम्प्लीमेंट सर्विस कॉल होगी। इम्प्लीमेंटेशन करके आप यहाँ डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, दिस करके भी लिख सकते हो, दोनों वे सही है। ओके, अभी जो भी आएगा यहाँ पे, अगर वैलिडेशन इशू आया तो मेरा कंपाइलर यहाँ तक भी नहीं आएगा, यहीं पे ही वैलिडेशन चेक करेगा इसी के अंदर। मगर मीट नहीं हुआ वहीं से एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ये ब्यूटी है जावा की, स्प्रिंग बूट की। प्राइवेट, एक मिनट, यहाँ पे भी फाइनल करना चाहिए। ये कॉल होगा, ट्रांजेक्शन इसलिए लिखा, मान लो मैंने, अभी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इसमें डेटा मिलेगा, कस्टमर का डेटा। तो ये डीटीओ आ रहा है, तो डीटीओ को मैं क्या करूंगा, डीटीओ से देखो पूरा डेटा, गेट नेम, गेट ईमेल, गेट मोबाइल नंबर निकाल के किस में सेट कर रहा हूँ, इंटिटी में, कस्टमर में। क्योंकि इंटिटी ही मेरे डेटाबेस से एसोसिएट होती है, इंटीग्रेट होती है। जो इंटिटी होती है वही एक्चुअल में टेबल होता है। तो मैं डीटीओ को इंटिटी में कन्वर्ट कर लिया, और इसको क्या किया, कस्टमर को, ये जो मैंने मेथड बनाया था कस्टमर में, फाइंड माई मोबाइल नंबर, तो जाहिर सी बात है एक ही मोबाइल नंबर के मल्टीपल कस्टमर नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए कैसे वैलिडेशन चेक करेंगे, जो भी कस्टमर आ रहा है अकाउंट क्रिएट करने के लिए उसी का मोबाइल नंबर चेक करेंगे अपने डेटाबेस में क्या है। अगर है तो एक्सेप्शन दे देंगे, अगर नहीं है तो आगे प्रोसेस कर देंगे। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अगर अकाउंट मिला, ठीक, कस्टमर मिला उसी नंबर पे, तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, एक कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक, जो हमने बनाया है, अगर आप देखोगे, कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो ये एक्सेप्शन पे आप देखोगे हमने कंस्ट्रक्टर बना के एक पैरामीटर बनाया। तो हम थ्रो से एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, न्यू करके किए तो इतना मेरा क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। अभी कंस्ट्रक्टर जो जितने पैरामीटर उतने पैरामीटर पास कर सकते हैं। अब तो एक ही पैरामीटर स्ट्रिंग, तो उसके अंदर मैं सारा ये लिख दिया हूँ कंटेंट, कि कस्टमर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद गिवन मोबाइल नंबर, और वो मोबाइल नंबर मैं शो कर दूंगा। अगर कस्टमर रहा तो यूजर को एक्सेप्शन आ जाएगा, कोई भी डेटा डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होगा। अगर कस्टमर नहीं है तो ये लॉजिक नहीं चलेगी, फॉल्स हो जाएगी, नीचे आएगा कस्टमर सेव कर दिया। सपोज कस्टमर इतने में सेव किया और उसी टाइम पे मेरा डेटाबेस डाउन हो गया या एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शनल नहीं यूज करूंगा तो कस्टमर तो सेव हो जाएगा, ओके, बट अकाउंट जो है सेव नहीं होगा, जो कि रॉन्ग है। रॉन्ग है, क्योंकि सेव होना चाहिए, दोनों सेव होना चाहिए, कस्टमर सेव होना चाहिए और अकाउंट सेव होना चाहिए। ठीक, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रांजिशनल दिया। तो अभी कस्टमर सेव होगा, सेव होने के बाद मुझे कस्टमर का ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर मैं क्या करूंगा, अकाउंट सेव करना है, तो मैं क्या करूंगा, न्यू अकाउंट बनाऊंगा। तो ये जो कस्टमर मुझे मिला, मैं सिर्फ कस्टमर की कस्टमर आईडी लूंगा। बाकी मैं सारा क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं न्यू अकाउंट बना रहा हूँ, अकाउंट नंबर मैं रैंडम ही जनरेट कर रहा हूँ। आप देखोगे ये मैं रैंडम उठा रहा हूँ, अकाउंट नंबर अपने से बना रहा हूँ। अकाउंट टाइप मैं सेविंग दे दिया। ये देखो ये सेविंग कहाँ से आ रहा है, ये कांस्टेंट कहाँ से आ रहा है, जो हमने बनाया है। ये देखो ये सेविंग जो हमने बनाया था वही आ रहा है, तो ये वैल्यू सेट होगी सेविंग्स। एड्रेस कहाँ से आ रहा है, जो हमने बनाया था वो यहाँ से सेट होगा, और यहाँ से रिटर्न होगा। रिटर्न क्या होगा, अकाउंट्स। अकाउंट्स जब रिटर्न होगा तो इतने में अकाउंट का ऑब्जेक्ट पास हो गया, और रिपोजिटरी में अकाउंट ही चाहिए क्योंकि हम अकाउंट की रिपोजिटरी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो एक बार हम अपना एप्लीकेशन रन करते हैं, देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बहुत सारे चेंजेस आपको मिलेंगे। लॉम्बॉक इनेबल करता हूं मैं, कर दिया इनेबल। अभी आते हैं अपने स्वैगर में। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ इतना दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी जैसे रिफ्रेश करूंगा जादू देखोगे आप। ये देखो जितनी एपीआईज हमने बनाई है सारी एपीआईज दिख रही हैं, सब कुछ।
अभी मैं थोड़ा कंट्रोलर पे आ जाता हूँ फिर से अगेन। मैंने क्या लिखा था कंट्रोलर पे? ओके, ये देखो क्या है, एक टैग दिया था यहाँ पे, कड रेस्ट एपीआई फॉर द अकाउंट इन इजी बैंक। आप ये देखो यहाँ पे वो लिख के आ रहा है। ये सिर्फ मैं यही दूंगा ना, समझ में आ जाएगा कोई भी यूआई डेवलपर को या किसी भी बंदे को कि ये एप्लीकेशन किस लिए है, कौन सी एपीआई क्या काम कर रही है। इसलिए हम डॉक्यूमेंटेशन यूज करते हैं। फिर मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, पोस्ट जो हमने एपीआई बनाई है वो उस पे आते हैं। अभी आप देखो एपीआई ये हमने क्रिएट की बनाई, आप एंड पॉइंट देखोगे तो ये क्रिएट है, राइट। आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑपरेशन लिखा, क्रिएट अकाउंट रेस्ट एपीआई टू क्रिएट न्यू कस्टमर। आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रिएट अकाउंट रेस्ट एपीआई, जो हमने इसको समरी दिया था वो आया। डिस्क्रिप्शन क्या आ रहा है, रेस्ट एपीआई टू क्रिएट द न्यू कस्टमर, रेस्ट एपीआई टू क्रिएट द न्यू कस्टमर, डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अभी आते हैं रिस्पॉन्स पे, रिस्पॉन्स कोड क्या था, 201, डिस्क्रिप्शन एचटीटीपी स्टेटस क्रिएटेड। ओके, ये कहाँ पे गया है? हाँ, देखो, 201, 201, एचटीटीपी स्टेटस क्रिएटेड, एचटीटीपी स्टेटस क्रिएटेड। सेम ऐसे एक्सेप्शन के लिए रिस्पांस कोड 500, आप देखोगे 500, एचटीटीपी स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर, एचटीटीपी स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर। उसके बाद फिर हमने कंटेंट दे दिया, कंटेंट में हमने इंप्लीमेंट किया क्या, एरर रिस्पांस डीटीओ जो हमने हैंडल किया, क्या आया, एपीआई पाथ। आप देखो यहाँ पे आपको मिलेगा एपीआई पाथ मिला, हमेशा 100% मिलेगा एपीआई पाथ। और यहाँ पे क्या आया, एरर कोड, एरर कोड 100% कंटिन्यू, ये आपको मिलेगा। एरर मैसेज, एरर टाइम, ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। अभी आप देखोगे इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिक फिल करके ही है। मैं अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूँ, ट्राई नाउ पे करूंगा, ये देखो ऑटोमेटिक ये फिल होके आ रही है। अभी क्वेश्चन आता है ये कहाँ से फिल होके आ गई, ये कैसे बन गया? तो आप देखोगे जो मेरा कंट्रोलर है उसमें जो क्रिएट अकाउंट है, वो पेलोड में कस्टमर डीटीओ ले रहा है। क्या ले रहा है, कस्टमर डीटीओ। अभी कस्टमर डीटीओ में मैंने एक्सप्लेन किया है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन इसका लिखा है। अभी आप देखोगे ये फील्ड नेम, नेम, नेम में मैंने क्या दिया, नेम ऑफ द कस्टमर एग्जाम्पल इजी बाइट्स। तो ये इजी बाइट, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना यहाँ पे, ये एग्जाम्पल यहाँ पे सेट हो रहा है। सेम ऐसा सबका, ये हो गया, मोबाइल नंबर तक इतना हो गया, यहां तक ये देखो जो 123 लास्ट में दिया था वही सेट हुआ है यहाँ पे। अकाउंट नंबर आप देखोगे, जो मैं इस अकाउंट नंबर डीटीओ के अंदर दिया हूँ अकाउंट, वो आपको अकाउंट नंबर दिखेगा। तो ये फायदा होता है डॉक्यूमेंटेशन का। अभी आप देखो नेम जो मेरा है, 5th डिजिट है, सॉरी कैरेक्टर है। ओके, तो मैं 5th नहीं लेता हूँ, ठीक, मैं सिर्फ इतना ही लेता हूँ, मैं एक वैलिडेशन दिखाता ई ए खाली ले रहा हूँ। अभी ये सिनारियो में मेरी जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे भी नहीं आएगी, यहीं से ही वैलिडेशन चेक हो जाएगा। अभी मैं अगर सबमिट करूं, एग्जीक्यूट करूं, एग्जीक्यूट किया, तो आप देखोगे बैकएंड में, इधर आके देखोगे तो एक एक्सेप्शन थ्रो हुआ है। एक्सेप्शन अगर देखोगे आप तो एक्सेप्शन का नाम हो रहा है मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। तो स्प्रिंग बूट भाई जाके स्क्रीन खुद नहीं दिख देखेगा। रही आपकी। किसी को नहीं दिख रही है? दिख रही है भाई, लेकिन थोड़ा लेट दिख रही है। दिख ही रही है, क्या अभी वो तो अपनी दिख रही दिखा है, दी थी। स्क्रीन दिख रही है। दिख रही। अभी देखो ये एक्सेप्शन थ्रो हुआ, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। मोबाइल से वाईफाई सारे लोग डिस्कनेक्ट कर लो, सिर्फ लैपटॉप में कनेक्ट करो। तो मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड है, ये मैंने हैंडल किया। अभी जो मैंने हैंडल किया था ये कोड, ये आया, तो मैंने ये गलत दिया, नेम कम दिया। तो मैंने इसमें मैसेज लिखा था कि अगर ये कंडीशन मीट ना हो, ये वाली, तो द लेंथ ऑफ द कस्टमर नेम शुड बी बिटवीन 5 and 30। तो आप देखोगे एपीआई के रिस्पॉन्स में वही आ रहा, द लेंथ ऑफ द कस्टमर नेम शुड बी बिटवीन 5 and 30। ये जो है मैजिक है किसका, वैलिडेशन का। आपको इफ एल्स ये सब यहाँ पे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये इनबिल्ड देता है। ओके, स्प्रिंग वैलिडेशन ये आता कहाँ से है, ठीक, अगर आप यहाँ पे आओगे, ये देखो वैलिडेशन करके सर्च करोगे तो आपको मिलेगा ये डिपेंडेंसी से।
और ये है ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क बूट डिपेंडेंसी। ओके, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आया, उसके आगे की लॉजिक चली ही नहीं। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं वैलिड डेटा पास करूंगा। ओके, जो वैलिड था मैं इजी बाइट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट हुआ, क्या आया, अकाउंट टू नॉट वन अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी वैलिडेट करूं कहाँ पे है, तो मैं इसको रिलोड करूंगा, एक बार कंटिन्यू कनेक्ट करूंगा, अकाउंट में आया, रन किया, देखो आप अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप सेविंग, ब्रांच एड्रेस, कस्टमर आईडी वन, वन कहाँ से आया, कस्टमर के टेबल से आया। अगर मैं ये पूरा कॉपी करूं, कंट्रोल C, इसको नीचे कर दूं, वी अकाउंट, ठीक, अरे यार, ये देखो अकाउंट किसका, टूटर इजी बाइट्स, मोबाइल नंबर इजी बाइट्स वन, ये आ गया, डेटा सेव हो गया। मतलब हमारी सेव की API जो है वो परफेक्ट चल रही है। अभी हम और चीजें आते करने, सेव हुआ, अभी हमको गेट करना है। गेट किस बेस पे करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर क्या था, ये तो अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर यूजर का ये है। क्या करेंगे इसको, यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, पूरा डेटा हमको मिल गया कि अकाउंट नंबर किसका, अकाउंट टाइप किसका, ईमेल किसका, मोबाइल किसका, नेम किसका। अभी ये हटा दूं मैं, एग्जीक्यूट करूं, तो क्या कर रहा है, वैलिडेशन है, प्लीज करेक्ट द फॉलोइंग वैलिडेशन एरर एंड ट्राई अगेन। फॉर मोबाइल नंबर वैल्यू मस्ट फॉलो द पैटर्न, ये पैटर्न की वैल्यू फॉलो होनी चाहिए। तो मैं कोई और नंबर दे देता हूँ जो डेटा है ही नहीं, नहीं है। तो अभी देखो, जब डेटा ये नहीं है तो हमने एक एक्सेप्शन बनाया था, कस्टमर रिसोर्स नॉट फाउंड, ये देखो एक्सेप्शन यहीं पे आई है, रिसोर्स नॉट फाउंड, वो हमने हैंडल किया यहाँ पे, रिसोर्स नॉट फाउंड। अभी रिसोर्स नॉट फाउंड के अंदर ये है, अभी ये API क्या रिस्पॉन्स रिटर्न कर रही है, यही रिटर्न कर रही है, API पाथ, एरर कोड, एरर मैसेज, एरर टाइम। तो हम API पाथ में डिस्क्रिप्शन में फॉल्स दे दिए, ओके, कुछ नहीं जाएगा। नॉट फाउंड, यहाँ पे नॉट फाउंड आएगा, 404 नॉट फाउंड, और एक्सेप्शन का जो मैसेज है वही आएगा कि कस्टमर नॉट फाउंड विद द गिवन इनपुट डेटा मोबाइल नंबर। ये कहाँ से आया, ओके, आप यहाँ पे आओगे सर्विस एमपीएल में, ये देखो फेच अकाउंट से, इसके अंदर से जो हमने पास किया कस्टमर मोबाइल नंबर, तो ये पैरामीटर में कस्टमर लिख के जा रहा है, ये पैरामीटर में मोबाइल नंबर, और ये पैरामीटर में पैरा मोबाइल नंबर। तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यहाँ पे कंटेंट बनेगा कस्टमर नॉट फाउंड विथ गिवन इनपुट मोबाइल नंबर देन मोबाइल, जो कि वही आ रहा है हमारा। हमारा ये भी चल गया। बाकी आप लोग का टास्क है कि डिलीट उलीट ये सारा करना, मैं अपडेट एक करने जा रहा हूँ, आप देख लो। ओके, अपडेट करने के लिए मैं पूरा डेटा ही पास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर में 123 था, इसको 124 कर रहा हूँ। ओके, और मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अकाउंट नॉट फाउंड विद गिवन नंबर, माय बैड माय बैड, मोबाइल नंबर के ही बेस पे अपडेट होगा, अकाउंट अकाउंट नंबर 44 कर देना हूँ लास्ट में, एग्जीक्यूट किया, अकाउंट नॉट फाउंड, अच्छा ये भी अकाउंट नाम नहीं, मतलब हम इस हमारी जो लॉजिक है इसको हम नहीं अपडेट कर सकते। हम सिर्फ ब्रांच एड्रेस, ये सारी चीजें अपडेट कर, ब्रांच एड्रेस 123 था, 321 कर देते हैं, एग्जीक्यूट किए। एक मिनट, कुछ अकाउंट में प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट 1 मिनट। ओके 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 ओके, अकाउंट नंबर ये है मेरा, मैं गलत कर रहा हूँ। अकाउंट नंबर ये है, और मोबाइल नंबर ये है, इस वजह से उसको डेटा ही नहीं मिला। जब डेटा ही नहीं तो हम अपडेट कहाँ से करेंगे, ये था। अभी इसको ब्रांच एड्रेस को 321 कर देता हूँ, तो रिक्वेस्ट प्रोसीज सक्सेसफुली। अभी यहाँ अगर आऊंगा तो ब्रांच एड्रेस चेंज होना चाहिए, ओके, तो ब्रांच एड्रेस क्या है, 12321 हो जाना चाहिए। मैं रन करूंगा, आप देखो 321 हो गया। बट अभी एक चीजें हमने इंप्लीमेंट नहीं की है, वो क्या है कि किसने इसको क्रिएट किया, किसने इसको अपडेट किया।
वो हमको पता ही नहीं चल रहा है। चला क्या, नहीं चला। किया कितने बजे, ये सारी चीजें हमको पता ही नहीं चली। तो इसके लिए हम आएंगे, स्प्रिंग बूट की एक फंक्शनैलिटी है, बहुत अच्छी है, जिसको ऑडिटिंग की फंक्शनैलिटी है। तो हम क्या करेंगे, एक पैकेज यहाँ पे बना लेंगे, और वो पैकेज का नाम दे देंगे ऑडिट, और यहाँ पे दे देंगे ऑडिट अवेयर आईएमपीएल। ऑडिट अवेयर आईएमपीएल क्लास बना लिया, ओके। और मैं इसको क्या करता हूँ, कंपोनेंट बना लेता हूँ, ताकि इसकी जो है ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल, बीन लाइफ साइकिल स्प्रिंग बूट ही देखे। और यहाँ पे मैं नेम दे दिया, नेम इसलिए दे दिया, अगर आप ऐसा नेम कहीं पाओगे, @सर्विस @कंपोनेंट, तो आप खुद बीन का नाम दे रहे हो कि मेरे बीन का नाम ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्प्रिंग बूट के पास एक होता है ऑडिट अवेयर कर, जो डेटा डोमेन में आता है, ठीक। तो देखो दे रहा सजेशन, ऑडिट अवेयर्स यहाँ से है। तो देखो, बेसिकली कंपनियों में क्या होता है, इसके अंदर लोग लॉजिक लिखते हैं कि करंट यूजर का डेटा लाते हैं और वो सेट करते हैं। करंट यूजर का डेटा लाते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी से, जब यूजर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो क्या करते हैं, यूजर का डेटा स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट होल्डर में सेट कर देते हैं। तो वहीं से नेम लाते हैं फटक से और इंसर्ट कर देते हैं। तो मेरे सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं एक यहाँ पे हार्ड नेम दे दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया। अभी जो इसका मेथड है क्राई हो रहा है, वो इम्प्लीमेंट कर दे रहा हूँ, ओके। तो ये ऑप्शनल ही रिटर्न करता है, ऑप्शनल डॉट ऑफ, इसलिए मैं इसको ऑप्शनल डॉट ऑफ कर देता हूँ, इम्पिटी नहीं करता। तो इसमें वैल्यू मैं दे देता हूँ कि ये अकाउंट माइक्रो सर्विस, ओके। अकाउंट्स एमएस, आप यहाँ पे कंपनी की जो कस्टम लॉजिक होती है वो लिख देते हैं। तो अभी इतना करने से मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि मेरा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन समझ ही नहीं पाएगा कि ऑडिट कौन कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, ये जो बीन का नाम दिया, मेन क्लास में मैं आऊंगा अकाउंट में, और यहाँ पे एक एनोटेशन यूज करूंगा, ओके। और इसमें मैं लिखूंगा, बताऊंगा स्प्रिंग बूट को कि भाई जो मेरा ऑडिट है उसको इनेबल कर दो। तो उसके लिए एनोटेशन है इनेबल जेपीए ऑडिटिंग, ओके। अभी तो मैं दे दिया, और यहाँ पे मैं दूंगा इसको ऑडिट अवेयर रेफरेंस, किस बेस पे करे, क्या लॉजिक ले, कहाँ से वैल्यू ले। तो मैं जो अपनी बीन बनाया था वो बीन का नाम दे दूंगा, जो कि वो ये है। तो यही वैल्यू वो सेट कर देगा, ओके। और कुछ भी नहीं करना, अभी हम अपना एप्लीकेशन रन करते हैं दोबारा। आते हैं यहाँ पे, और यहाँ हमको कोई डेटा नहीं मिलेगा अब, क्योंकि ये टेम्परेरी डेटाबेस है, डेटा लॉस हो जाता है। अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, कस्टमर पूरा खाली है। आते हैं इस पे स्वैगर पे, और अपडेट वाला ऐसे ही रहने देते। ये पोस्ट पे आते, एक बार रिलोड करते क्योंकि नया चेंजेस है। क्रिएट पे आते, एग्जीक्यूट करते, अकाउंट क्रिएटेड, इधर आते, रन करते इसको। अभी आप देखो, क्रिएटेड एड दिखा, डेट आ गई यहाँ पे, क्रिएटेड बाई अकाउंट माइक्रो सर्विस जो हमने दिया था, क्रिएटेड एड आ गई डेट, क्रिएटेड बाई अभी अपडेटेड नहीं है क्योंकि इसको अपडेट किया ही नहीं गया अभी, ओके। तो इस वजह से अपडेटेड डेट भी नहीं मिलेगी और अपडेटेड बाय भी नहीं मिलेगा। मैं आता हूँ अपडेट की एपीआई कॉल करता हूँ। तो पहले मैं ये दोनों नंबर ले लेता हूँ, ये हो गया अकाउंट नंबर, 123 हो गया मोबाइल नंबर, वो नया एरर आएगा। आया, मैं ट्राई इट आउट किया, यहाँ पे आया विंडोज वी, 123 मोबाइल नंबर है, ठीक है, 243 अकाउंट नंबर है, सेविंग। इसको मैं क्या करता हूँ, एड्रेस को सेक्शन 2 सेशन एग्जीक्यूट किया, अकाउंट नॉट फाउंड, अच्छा है। अकाउंट कॉपी कर लेता हूँ, सबसे अच्छा कहाँ गया, क्योंकि ये रैंडम जनरेट करता है ना।
मोबाइल नंबर भी देख लेता हूँ। मोबाइल नंबर ये है। अपडेट करता हूँ। रिक्वेस्ट प्रोसेस सक्सेसफुल्ली हो गई। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अपडेटेड और अपडेटेड बाय में मैं यहाँ पे रन करूंगा। ये देखो, अकाउंट खाली अपडेट हुआ है। ओके, ना कि कस्टमर। तो इस वजह से इसमें अपडेटेड कितने बजे आया है और किसने अपडेट किया, कंपनियों में ये यूज किया जाता है। और ब्रांच एड्रेस मैंने चेंज कर दिया। ओके, तो ये मेरा पूरा एप्लीकेशन है जो हमने बनाया है। ठीक, हमने कुछ नहीं किया है। ऑडिटिंग के लिए हमने ये ऑडिटिंग वाला यूज किया है। ठीक, ऑडिटर अवेयर करके, जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क डेटा डोमेन से आता है, हमने बीन बनाया है और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को बता दिया है कि जेपीए को कि जो है हमारी ऑडिटिंग इनेबल कर दो। ओके, फिर हमने कांस्टेंट बनाया है यहाँ पे। फिर कंटेनर का कंट्रोलर बनाया है। कंट्रोलर में इसमें टैग्स दिए हमने, ऑपरेशंस दिए, एपीआई रिस्पांस दिए। ओके, और क्रिएट की एक एपीआई बनाई। उसी तरह हमने फिच अकाउंट की एपीआई बनाई। और यहाँ पे भी वैलिडेशन दिया है फिच में। ये आप जो है डीटीओ बना के कर सकते हो या और भी जगह दे सकते हो, कई सारे वेज हैं। ओके, मेरा सिर्फ ये था कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। डीटीओ है, हमने क्लास बनाया है। आप जो जावा में न्यू फीचर है रिकॉर्ड क्लास, वो आप बना सकते हो। ओके, और ये फेच अकाउंट है, ये दूसरी है अपडेट वाली एपीआई है, जो ये डिलीट वाली एपीआई है। ओके, ये डिलीट की एपीआई है। और अगर मैं थोड़ा कोड एक्सप्लेन कर दूं, इसका कोड नहीं एक्सप्लेन किया हूं मैं, क्रिएट अकाउंट का तो किया हूँ, क्रिएट का। फेच का नहीं किया हूँ। फेच में क्या होगा, जब भी एपीआई हिट होगी यहाँ पे आएगा। यहाँ से क्या होगा, मोबाइल नंबर के बेस पे चेक करेगा क्या वो कस्टमर उस मोबाइल का है। अगर नहीं है तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, और अगर है तो फिर आएगा, क्या चेक करेगा कि ये कस्टमर जो है उसका कोई अकाउंट है क्या। ओके, तो चेक करेंगे, हाँ अकाउंट नहीं मिला तो एक्सेप्शन आ जाएगा। और अगर अकाउंट मिल गया तो क्या होगा, इंटिटी ये रिटर्न कर रहा है डेटाबेस से, सारी इंटिटी को मैपर्स में चेंज कर लेंगे और इसको रिटर्न कर देंगे। ये है फेच की एपीआई। अपडेट की एपीआई में हम क्या कॉल कर रहे हैं, एक फ्लैग ले लिए इज अपडेटेड, इसको फॉल्स कर दिए। ओके, ये फॉल्स है बाय डिफॉल्ट। हम क्या करेंगे, डीटीओ में से अकाउंट डीटीओ निकाल लेंगे। देखेंगे अगर ये नल नहीं है तो ही लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे। बट अगर नल है, कोई वैल्यू पास नहीं हो रही है, अननेसेसरी एपीआई हिट कर रहा है कोई, तो हम इसको रिस्पॉन्स में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो अगर नल नहीं है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट की डेटा मिलेगा। ठीक, अकाउंट को क्या करेंगे हम, डीटीओ से कन्वर्ट करेंगे इंटिटी में, और वो इंटिटी को हम सेव कर देंगे। सेम कस्टमर की आईडी निकालेंगे, कस्टमर चेक करेंगे है कि नहीं है। फिर कस्टमर को इंटिटी से, डीटीओ से इंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, सेव करेंगे और इस अपडेट को ट्रू भेज देंगे। और ये जब इस अपडेट ट्रू पास होगा, बैकेंड में चेक करेगा ट्रू है, तो यहाँ पे स्टेटस 200 ओके है, 200 भेज देंगे। और बॉडी में अपना जो कस्टम हमने बनाया था कि स्टेटस 200 ये है जो हमने कस्टम बनाया था, और मैसेज इसके लिए ये है, रिक्वेस्ट प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। ये हो गया अपडेट का। अभी आते हैं डिलीट का। डिलीट का कुछ नहीं है, मोबाइल नंबर मिलेगा, आगे जाएंगे, चेक करेंगे कस्टमर है। तो हम क्या करेंगे, सीधे जो हमने क्वेरी बनाई थी, मेथड बनाया था जेपीए में, वो मेथड कॉल करेंगे, ये डिलीट कर देगा और रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। तो ये अकाउंट का है, कौन से अकाउंट किस कस्टमर का है। और अगर आप देखोगे तो अकाउंट में ही कस्टमर आईडी है, दिख रही है। तो अकाउंट का डेटा वो डिलीट कर देगा। सेम ऐसा कस्टमर का डेटा डिलीट कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा और वहां पे दिखाई देगा। दैट्स इट, इतना हमारा है। और हमने डीटीओ बनाया था, डीटीओ में सारे वैलिडेशन डिस्क्रिप्शन ये सारे दिए थे। अकाउंट का डीटीओ था, फिर हमने कस्टमर का डीटीओ बनाया, फिर एक हमने एरर रिस्पॉन्स बनाया, फिर हमने रिस्पॉन्स डीटीओ करके ये बनाया। फिर इंटिटी में हमने बेस इंटिटी बनाई, इसलिए कि इसकी कोई नई इंटिटी ना बने। इसकी सारी फील्ड, कोई भी क्लास अगर इसको एक्सटेंड करेगी
तो उसमें कॉलम बन जाएगा और ये कॉमन यूज होगी। और इसको हमने बता दिया कि ये जो यूज होगी लिसनर है, ऑडिटिंग के पर्सपेक्टिव के लिए यूज होगी, कि कब कौन सा डेटा क्रिएट हुआ है, किसने क्रिएट किया है, कौन सा डेटा कब मॉडिफाइड हुआ, कब मॉडिफाइड, किसने मॉडिफाइड किया है। अगर आपको उसमें क्या बोलते हैं ऑडिट का टेबल भी बनाना है जिसमें किस आईडी को कितनी बार अपडेट किया है, तो आप हाइबरनेट इनवर्स करके एक चीज है, टर्मिनोलॉजी है, वो आप देखोगे, वो हम लोग यूज करते हैं, वो आप देख सकते हो वो भी। अभी अकाउंट में हमने वही बेस एंटिटी को इम्प्लीमेंट कर दिया, कस्टमर में भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, जिससे हमें हमको यहाँ पे अननेसेसरी एक्स्ट्रा 5-6 फील्ड बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। एक कस्टम एक्सेप्शन बनाया, एक्सटेंड किया रन टाइम एक्सेप्शन को। बेहतरीन और सही वे है रन टाइम एक्सेप्शन को ही करने का। कभी कभी कुछ इशू होता है डायरेक्ट अगर आप एक्सेप्शन कर दिए तो। और रिसोर्स नॉट फाउंड बना दिया हमने। और ग्लोबल एक्सेप्शन, सारे एक्सेप्शन को इसमें हमने हैंडल किया। ओके, लॉग किया, डायरेक्ट ई एक्स को प्रिंट कराया जिससे हमको इसमें टर्मिनल में लॉग दिख रहे थे। और फिर हमने मैपर बनाया, अकाउंट का एक मैपर बनाया। ओके, फिर हमने कस्टमर का मैपर बनाया। फिर हमने रिपोजिटरीज बनाई, अकाउंट की रिपोजिटरी, कस्टमर की रिपोजिटरी। देन एक सर्विस का इंटरफेस बनाया, जो बेहतर यही है इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना के उसमें लॉजिक लिखो। सारे मेथड बनाया और इसको, ये जो मैंने दिखाया था सर्विस इंप्लीमेंटेशन, वो सारे इंप्लीमेंट कर दिया। अभी अकाउंट सर्विस बनाया, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन पेरेंट एनोटेशंस है। और फिर एपीआई डेफिनेशन पूरा हमने एक एनोटेशन के अंदर लिखा। और जेपीए को ऑडिटिंग के लिए कि अब स्प्रिंग बूट को बताने के लिए कि ऑडिटिंग भी मेंटेन करो, तो वो हमने ये एनोटेशंस दे दिया। इसके बेस पे हमने अपना एप्लीकेशन बनाया। और हमारे एप्लीकेशन में ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, पूरी की पूरी एपीआई आ रही है, हमने सब टेस्ट किया, सब चल रही है। चलो, अभी हमारे पास डेटा वैसे भी लॉस हो जाएगा, हम एक काम करते हैं, हम डिलीट का भी टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो डिलीट का करने के लिए पैरामीटर में ले क्या रहा है। ओके, ये मोबाइल नंबर ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर ये कॉपी किए, यहाँ पे आए और ये मोबाइल नंबर पेस्ट किए, एग्जीक्यूट किए। रिक्वेस्ट प्रोसेस सक्सेसफुल, अगर सच में डिलीट हो गया होगा तो यहाँ पे उस मोबाइल के नंबर के बेस पे डेटा नहीं आएगा। एग्जीक्यूट। ओके, कस्टमर नॉट फाउंड विद द गिवन इनपुट, यस, वो डेटाबेस से डिलीट हो गया। इसको रिफ्रेश करेंगे तो सब कुछ गायब हो जाना चाहिए, गायब हो गया। ओके, आज के लिए इतना। बाकी का वी विल कैच इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। ओके।